दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में अपन लोग प्रश्न 5 को कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न 5 क्या है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है बाग की। ठीक है, कह रहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अर्ध परिमाप बाग का 36 मीटर दिया गया है। कहा जा रहा है बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाओं का मतलब है बाग की लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी है। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिएगा हमें लंबाई और चौड़ाई तो पता नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना। माना बाग की लंबाई बराबर बाग की लंबाई बराबर x मीटर मान लेंगे। ठीक है, x मीटर मान लेंगे। इसी प्रकार से तथा बाग की चौड़ाई बराबर कुछ अलग मान लेंगे, यानी कि अपन लोग y मीटर मान लेंगे। इस प्रकार से अपन ने मान लिया। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा था उसके अनुसार देखिएगा अपन लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, और यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा था, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी लंबाई 4 मीटर अधिक है चौड़ाई से। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर अपन लोग लंबाई लिखेंगे और बराबर लगा के चौड़ाई लिखेंगे। ठीक है, अब ये लंबाई है ये 4 अधिक है इससे, y से x 4 अधिक है, चूंकि x लंबाई y चौड़ाई है। तो जो अधिक है उसके दूसरे तरफ अपन लोग 4 जोड़ देंगे। ठीक है, अगर ये अधिक होता है तो अपन लोग इस तरफ 4 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोगों ने निकाल लिया है। इसे अपन लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिएगा आगे क्या कह रहा था। अर्ध परिमाप हमें 36 मीटर दे रहा था। ठीक है, अर्ध परिमाप कितना दे रहा था, 36 मीटर दे रहा था। यहाँ पर लिख लेते हैं अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। ठीक है, और बाग का अर्ध परिमाप है। ठीक है, बाग कैसा है, आयताकार है। ठीक है, बाग आयताकार है। तो देखिएगा अब आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है वो अपन लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं आयत का अर्ध परिमाप। आयत का अर्ध परिमाप तो परिमाप होता है देखिएगा 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई को क्या माने हैं x और चौड़ाई को माने हैं y। ठीक है, इस प्रकार से होता है। और अर्ध परिमाप की बात हो रही है, सो बटे में 2 लगा देंगे। ठीक है, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना निकल आएगा, x प्लस वाई निकल आएगा अर्ध परिमाप। ठीक है, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का अर्ध परिमाप निकल आएगा। और हमारा बाग कैसा है, आयताकार है, यानी कि आयताकार बाग का परिमाप कितना आया है, x प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पर ये अर्ध परिमाप इस तरफ लिखा है जो भाषा में, उसका मान कितना दिया गया है, उसका मान 36 दिया गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे 36 और यहाँ पर भी लिख देंगे 36, यानी 36 बराबर x प्लस वाई, यानी कि अपन लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 36। तो ये अपना समीकरण सेकंड बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोगों को क्या निकालना, विमान निकालना है, यानी कि लंबाई चौड़ाई, यानी कि x और y के मान निकालना है। ठीक है, सो अपन लोग जो ये एक्सरसाइज 3.2 यानी प्रश्नावली 3.2 को हल कर रहे हैं। ये प्रश्नावली ग्राफ से संबंधित है। ठीक है, तो अपन लोग ग्राफ ही विधि से इनके हल निकालेंगे, यानी एक्स और वाई के मान ग्राफ ही विधि से निकालेंगे। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपन लोगों को ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से x के 2 मान निकालने पड़ेंगे, y के 2 मान निकालने पड़ेंगे, यानी कि कम से कम अपन लोगों को समीकरण फर्स्ट से x के 2 मान निकालने पड़ेंगे, y के 2 मान निकालने पड़ेंगे। इसी प्रकार से समीकरण सेकंड से। ठीक है, फिर अपन लोग अधिक मान निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 मान निकालने पड़ेंगे x और y के प्रत्येक समीकरण से। ठीक है, पहले अपन लोग समीकरण फर्स्ट को लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से और देखते हैं समीकरण फर्स्ट क्या है। समीकरण फर्स्ट है अपना x बराबर y प्लस 4। ठीक है, इस प्रकार से अपना समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, इस समीकरण फर्स्ट में y के मान अपने मन से कुछ भी रखेंगे। ठीक है, अपने मन से कुछ भी रखेंगे और अपन लोगों x के मान मिलते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग रख लेते हैं, यहाँ पर y बराबर सबसे पहले तो अपन लोग जीरो ही ले लेते हैं। ठीक है, जीरो ले लेते हैं। जीरो रखने पर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मान अपनी इच्छा है रखने पर। सो x बराबर कितना आ जाएगा, y की जगह पे अपन लोग जीरो रख रहे हैं, तो और फिर अपना प्लस में 4 है, तो x बराबर आ जाएगा अपना 4
4, ठीक है। तो अपना बिंदु क्या बन जाएगा, बिंदु बन जाएगा 4,0। बिंदु बनाने के लिए पहले x का मान लिखते हैं और फिर अपन लोग y का मान लिखते हैं। तो अपन ने एक बिंदु बना लिया, यानी एक x और y का मान निकाल लिया। कम से कम एक बिंदु और बनाएंगे, फिर अपन लोग अधिक से अधिक कितना भी बना सकते हैं, लेकिन कम से कम एक और बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन लोग y बराबर कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। तो इस बार क्या करते हैं, इस बार अपन लोग y बराबर कुछ थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन लोग 16 ले लेते हैं, ठीक है, या फिर 20 ले लेते हैं, ठीक है, या फिर 10 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर y बराबर 16 रखने पर तो यहाँ पर अपन लोग रखेंगे इस समीकरण में 16 y की जगह पे। सो x बराबर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4, ठीक है। सो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अपना 20। यानी कि अपना दूसरा बिंदु क्या बन जाएगा, दूसरा बिंदु बन जाएगा 20, पहले x का मान और फिर y का मान 16, इस प्रकार से 20,16। सो देखें, अब अपन लोग समीकरण सेकंड की बात करते हैं। समीकरण सेकंड से अपन लोग दो बिंदु कम से कम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकंड से, यहाँ पर समीकरण सेकंड से, ठीक है। और यहाँ पर समीकरण सेकंड को देखते हैं। समीकरण सेकंड है x प्लस वाई बराबर 36। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 36, ठीक है। और इस समीकरण को या तो x बराबर बना लेंगे या फिर y बराबर बना लेंगे, ठीक है। सो x बराबर बना लेते हैं। सो x बराबर क्या बन जाएगा, 36 अपना पहले से उस तरफ, y को ले जाएंगे तो ये अपना माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब अपन लोग y के मान अपने मन से कुछ भी रखेंगे, ठीक है। तो अपन को x के मान मिलते जाएंगे। तो y बराबर अपन लोग क्या ले लेते हैं, y बराबर सबसे पहले तो अपन लोग क्या ले लें, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी संख्या लेंगे, चूंकि यहाँ पर बड़ी संख्या है। तो अपन लोग 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10 ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे रखने पर, और यहाँ पर रख देंगे। सो x बराबर कितना निकल आएगा, 36 माइनस वाई की जगह पे 10। सो x बराबर निकल आएगा 26, ठीक है। सो बिंदु बन जाएगा 26, 10, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखें y का मान कुछ और ले लेते हैं। तो y का मान अपन लोग इस बार क्या करते हैं, इस बार अपन लोग 6 ले लेते हैं, ठीक है, 6 ले लेते हैं। या फिर क्या करते हैं, 16 ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं, चूंकि यहाँ पर क्या है अपनी बड़ी संख्या, ठीक है। तो 16 ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं रखने पर 16 रखेंगे। तो इस बार देखिएगा 16 रखेंगे। सो x बराबर कितना हो जाएगा, 36, और माइनस वाई की जगह पर रखेंगे अपन लोग 16, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, अपना 20 निकल के आ जाएगा। 20 निकला तो यहाँ पर बिंदु बन जाएगा 20,16, ठीक है। x का मान 20 और y का मान 16, इस प्रकार से, ठीक है। तो अपन ने 2 पॉइंट इस समीकरण सेकंड से भी निकाल लिए। अब अपन लोग चलते हैं ग्राफ की ओर। देखें, ग्राफ बनाने के लिए अपन लोगों ने समीकरण फर्स्ट से ये 2 पॉइंट निकाले थे और समीकरण सेकंड से ये 2 पॉइंट निकाले थे, ठीक है। तो अब अपन लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो अपन लोग एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं और एक अपन लोग ऐसी क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। इसे अपन लोग एक्स अक्ष कहते हैं इस क्षैतिज रेखा को, और इसे अपन लोग एक्स और एक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं, और इसे अपन लोग वाई अक्ष कहते हैं और इसे वाई और वाई डैश से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा अपन लोग क्या करते हैं, ये जो अपनी पहली संख्या ये किसका मान है, x का मान है। चूंकि जब अपन लोगों ने बिंदु बनाए थे तो ये पहली संख्या अपन ने x का मान लिखी थी, ठीक है। तो ये x का मान है, ये x का मान है, ये x का मान है, ठीक है। तो x के मानों को x अक्ष पर अपन लोग दिखाते हैं और y के मानों को, ये अपनी जो दूसरी संख्या है ये y का मान थी, ठीक है। जब अपन लोगों ने बिंदु बनाए थे तो ये y का मान थी। सो y के मानों को अपन लोग y अक्ष पर दिखाते हैं, ठीक है। तो x का मान में अपन लोग देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कितनी है, सबसे बड़ी संख्या 26 है, ठीक है। तो अपन लोगों को x अक्ष पर जो है 26 कम से कम चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर अधिक से अधिक अपनी मर्जी है कितना भी चल सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 26 चलना पड़ेगा और समान गैप में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि अपन लोग 2-2 करके चल लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे समान गैप में 2-2 का गैप लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और थोड़ा सा इसे और भी आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि अपनी 26 तक संख्या बन जाए, ठीक है। चूँकि सबसे बड़ी संख्या कितनी है, x के मान में 26 है, तो कम से कम अपन लोगों को 26 चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर 24 हो जाएगा और फिर यहाँ पर अपना 26 हो जाएगा। इस तरह से अपन लोग बना लेते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 26 तक अपन लोगों ने चल दिया, ठीक है। अब अपन लोगों ने x अक्ष पर चल दिया। अब अपन लोग इसी प्रकार से y के मान देखेंगे। सबसे बड़ा y का मान कितना है, सबसे बड़ा y का मान कितना है, अपना 16 है, ठीक है, 16 है। सो अपन लोगों को y अक्ष पर कम से कम 16 चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा इस प्रकार से अब दिख रहा होगा, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पर y का मान कितना है, y का मान यहाँ पर 16 है, अधिकतम मान, ठीक है। तो अपन लोगों को कम से कम 16 चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी अपन लोग 2-2 का गैप लेके चल लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14 और 16, ठीक है। फिर अपन लोग अपनी मर्जी, अपन लोग आगे भी इसे बढ़ा सकते हैं 18 और 20 इस प्रकार से, ठीक है। अब देखें अब अपन लोग किस प्रकार से बनाते हैं। तो समीकरण फर्स्ट के लिए सबसे पहले अपन लोग ग्राफ बनाते हैं। तो समीकरण फर्स्ट का जो पहला पॉइंट है 4,0 है, ठीक है। ये 4 x का मान है, ये अपना 0 y का मान है। तो x के मान को x अक्ष पर देखेंगे और y के मान को y अक्ष पर देखेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट 4,0, 4 अपन को x अक्ष पर कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। और 0 अपन को y अक्ष पर कहाँ मिलेगा, 0 अपन को यहीं मिलेगा, ठीक है। चूंकि स्टार्टिंग यहीं से होती है तो x अक्ष और y अक्ष दोनों की स्टार्टिंग यहीं से होती है, यानी दोनों के लिए 0 अपन को यहीं मिलेगा। तो इस यहाँ पर अपना 0 है, यहाँ पर 0 से इस प्रकार से चलेंगे और यहाँ पर लोग 4 तक पहुँच जाएंगे, यानी कि अपना जो ये वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट होगा अपना 4,0 वाला पॉइंट, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट 20,16 है। तो 20 x का मान है, x अक्ष पर देखेंगे 20 कहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, ये 20 है, ठीक है। और y का मान कितना 16 है, तो यहाँ पर देखेंगे ये अपना 16 है, ठीक है। अपन लोग 16 से इस प्रकार से चलेंगे, 16 से इस प्रकार से चलेंगे, इस प्रकार से चलते जाएंगे और यहाँ पर अपन लोग 20 से ऊपर की ओर इस प्रकार से चल देंगे, इस प्रकार से। और जहाँ पर भी ये दोनों रेखा अपनी परिच्छेद करेंगी वही होगा अपना बिंदु 20,16 वाला बिंदु ये होगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब अपन लोगों ने समीकरण फर्स्ट के जो 2 पॉइंट थे दोनों पॉइंटों को अपन लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शित कर लिए ग्राफ में, ठीक है। अब अपन लोग इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, ठीक है, अच्छे से मिला देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से मिला देंगे। अपन लोग जितना आगे पीछे बढ़ाना चाहें वो अपन लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। अब देखें अपन लोगों ने समीकरण फर्स्ट के लिए ग्राफ बना ली। अब अपन लोग समीकरण सेकंड के लिए बना दें। तो समीकरण सेकंड का फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है अपना 26,10। 26 x अक्ष पर देखेंगे तो 26 अपन को कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा, ये है अपना 26। और फिर अपना दूसरा मान है y का 10 है, तो 10 अपन को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन लोग इस प्रकार से चल जाएंगे, इस प्रकार से चल जाएंगे और 26 अपन लोग इस प्रकार से चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये पॉइंट होगा अपना 26,10 वाला पॉइंट, ठीक है, इस प्रकार से होगा। सो ये अपन ने पहला पॉइंट दर्शा दिया। और दूसरा पॉइंट अपना क्या होगा, दूसरा पॉइंट है अपना 20,16 अपना यही वाला पॉइंट है, ठीक है, जो अपना पहले समीकरण में था और यही अपना दूसरे समीकरण में, यानी कि ये 2 पॉइंट अपने दूसरे समीकरण के हैं, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों को भी अपन लोग मिला देंगे इस प्रकार से, पटरी से मिला देंगे इस प्रकार से, ठीक है। सो इस प्रकार से अपन लोगों ने ये अपने समीकरण सेकंड का ग्राफ है, ये अपने समीकरण फर्स्ट का ग्राफ है, ठीक है। समीकरण सेकंड के ग्राफ पर समीकरण सेकंड को भी लिख सकते हैं, जो भी अपना समीकरण सेकंड है, और इसके ग्राफ पर समीकरण फर्स्ट के ग्राफ पर अपन लोग समीकरण फर्स्ट का ग्राफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें अपनी मेन काम अब आता है, जो जहां पर भी ये दोनों काट रहे हैं, कहाँ पर काट रहे हैं, 20,16 पर काट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपनी विमा निकल के आएंगी, ठीक है। वो कैसे आएंगी, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अपन लोग थोड़ी सी भाषा लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दोनों समीकरणों के ग्राफ 20,16 पर प्रतिच्छेद करते हैं, 20,16 पर प्रतिच्छेद करते हैं। अतः x बराबर 20 और y बराबर 16। अब ये कैसे निकला x बराबर 20 y बराबर 16, हमने आपको यहाँ पर बताया कि पहली संख्या x का मान होती है, दूसरी संख्या y का मान होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा x का मान y का मान, ठीक है, x का मान y का मान, यानी पहली संख्या x का मान दूसरी संख्या y का मान। तो यहाँ पर पहली संख्या x का मान 20 है और दूसरी संख्या y का मान 16, ठीक है। अतः हमारी लंबाई हम लोगों ने x मान रखी है, तो लंबाई कितनी निकल आएगी, लंबाई निकल आएगी 20। और अपन लोगों ने बाग की चौड़ाई मान रखी है y, तो y का मान अपने पास में 16, तो चौड़ाई कितनी निकल आएगी, 16 निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर बाग की लंबाई बराबर x मीटर, मतलब कि 20 मीटर, तथा बाग की चौड़ाई कितनी है, 16 मीटर, ठीक है, 16 मीटर। सो इस प्रकार से अपन लोगों ने ग्राफी विधि से बाग की विमाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई निकाल दी। सो इस प्रकार से अपना प्रश्न 5 कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।